यूपी में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। राज्य सरकार आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं के माप नहीं ले सकता। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। जिम और योगा सेंटर पर भी महिला ट्रेनर होंगे और इसकी CCTV से निगरानी भी की जाएगी। महिला आयोग ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहाँ हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहाँ लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हो। पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है, तो वो अपनी सहमति से बनाए और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को विलेम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मेरा ये था। दूसरा, एक CCTV जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बस मेरा एक इतना अनुरोध है। दूसरा ये है कि जब ट्रेनर हैं, लड़कियां हर फील्ड में हैं, सब जगह हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जाएंगी। दूसरा था कि मेरा एक बुटीक पे जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, आप उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम 90% बुटीक ऐसे हैं जहाँ पुरुष ही टेलर हैं। जो टेलर हैं वही मेजरमेंट करते हैं। वहाँ से इतनी सारी शिकायतें आती हैं बैड टच करने वाली, क्योंकि सभी की अलग अलग फितरत होती है। तो वो भी यही बात है कि बच्चियां हैं, घर में नहीं बताएंगी, महिलाएं घर में नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिलवा के ही अच्छा लगता है तो वो उसी से सिलवाएंगी, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त भी वो कर रही हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर टेलर रखना चाहें आप रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा। वहाँ जो महिला का मेजरमेंट लेगी वो लड़की होगी। वहाँ महिला आयोग के निर्देश पर क्या बोले मेरठ के टेलर और यहां की महिलाएं, इस फैसले पर क्या है उनकी राय, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने लोगों के बीच आकर बातचीत की। क्या कुछ लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं, देखिए। प्रस्ताव शासन को भेजा है कि भाई महिला टेलर ही महिलाओं के कपड़ों की माप लें, उनका मेजरमेंट करें। और आपके बारे में बता रही हैं मैडम कि 22 साल से आपके पास वो आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको आज तक नहीं मिली। आप इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे तो कुछ ये बात अजीब सी लगी है। भाई ये तो मैं जैसे टेलर हूँ तो मैं कपड़े सिल रहा हूँ, तो मुझे नाप भी लेना ही होता है। और मैं इतने साल से 30 साल मुझे लगभग काम करते हो गए, तो आज से पहले मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं। अच्छा, कि नाप लेने के लिए लेडीज़ को खड़ा किया जाए यहाँ पे या रखा जाए, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे आज तक किसी ने कहा भी नहीं। लखनऊ की बेटियों ने आयोग के प्रस्तावों का स्वागत किया है। उनके इस बारे में क्या राय है, ये भी आपको दिखाते हैं। के अनुसार आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, नियम तो अच्छा है, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं कि हर लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछिए, उसको ये बैड एक्सपीरियंस हमेशा मिला होगा कि अब वो कहीं जा रही है, किसी टेलर के पास जा रही है या कहीं भी जा रही है, तो उसको बैड टच मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी मेल टेलर के पास जा रहे हो, उनके पास में एक लेडी होनी चाहिए जो आपका नाप ले रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ट्रेनर हो गया, टेलर हो गया, या बस में कोई भी हो गया, कंडक्टर हो गया, आपको एक फीमेल सिक्योरिटी महसूस होती है वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा नियम है हम लोगों के हिसाब से। महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि बैड टच के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह के नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी। वहीं गाजियाबाद के तुराब नगर मार्केट में काम करने वाले टेलर्स की नजर में महिला आयोग का फैसला बिल्कुल गलत है। पुरुष टेलर्स से हमारे संवाददाता अमित राणा ने बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लेटर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसमें कहा गया है कि जो महिलाओं का माप लेगी वो महिला टेलर ही लेना चाहिए। ऐसा कुछ आपको लगता है सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं? हमें 25 साल काम करते हुए हो गए हैं जी। और इतनी महिला कहाँ से आएंगी? जी जी। वे सब काम सब जगह जेंट्स ही करते आए हैं पहले से। जी जी जी। आज के टाइम में अब नई नई जो लड़कियां फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हैं, जी। वो
कोई कोई तो बुटीक खोलती है, बाकी तो ऐसी है। बिल्कुल सही बात है। उनके यहाँ भी जेंट्स कारीगर बड़ा होते हैं। हाँ, उनके यहाँ भी जेंट्स कारीगर होते हैं। सही बात इन्होंने कही है कि जो बुटीक भी अगर खोल रही है महिलाएं तो उनके यहाँ भी जेंट्स कारीगर ही होते हैं। हाँ, जेंट्स जो होते हैं सब। अच्छा, लेडीज क्या लगता है ये सही है उनके जो लेटर लिखा गया? सही फैसला है ये। जेंट्स मतलब जेंट्स होनी चाहिए, लेडीज तो कोई नहीं होनी चाहिए। लेडीज नहीं होनी चाहिए। हाँ। कानपुर की बेटियों ने महिला आयोग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले पर बेटियों का क्या कहना है और महिला क्या सोचती है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। सुनिए। है कानपुर की बेटियों का हम जानने के लिए आप तक आते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी जो इसमें प्रस्ताव भेजा, क्या कहेंगे आप? सर, ये बात सही है कि हर तरफ से गर्ल्स को सेफ रहना है और क्या कहते हैं, हर जगह महिला आयोग ने ये सही क्या कहते हैं कि कानून निकाला है कि हर जगह क्या कहते हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर हो, हर जगह एक क्या कहते हैं कि लेडीज़ का रहना ज़रूरी है। क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता है। क्योंकि हम अगर रास्ते पे भी निकलते हैं ना, तो हमें एक जगह ऐसा फील होता है कि हमें शेम फील होता है। हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हम जिम में अगर एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो हमें कहीं कहीं ना फील होता है कि हम क्या कहते हैं कि अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाते हैं।